सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी क्राइसिस के बारे में। देश में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जो क्राइसिस चल रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी की जो बात हो रही है, जो कोल का जो कमी की बात हो रही है, इन्हीं सब बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या रीजन है, क्या इफेक्ट है और क्या इसका सॉल्यूशन है। अगर कोई भी इसका सॉल्यूशन है तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एनर्जी क्राइसिस, तो एनर्जी क्राइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो अभी क्राइसिस चल रही है, जो कमी चल रही है, जो कि अभी कई सारे आप जो न्यूज़ चैनल हुआ या न्यूज़पेपर हुआ या सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हुए, यानी कि यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, तो इसमें आप कई दिनों से ये बात देखते होंगे कि एनर्जी क्राइसिस की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो क्राइसिस है या कोयले की जो क्राइसिस है, इसके बारे में काफ़ी ये चर्चे में है। तो क्या रीज़न है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो अभी आपके घरों में अभी आप नोटिस करते होंगे, देश के किसी भी कोने में यदि आप रहते हैं तो कुछ दिनों से आप ये नोटिस करते होंगे, महसूस करते होंगे कि आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो बिजली है, वो काफ़ी ज़्यादा काटी जा रही है। यानी कि पहले यदि आधा घंटा या 1 घंटा काटा जाता था, तो अभी लगभग 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा तक इलेक्ट्रिसिटी काटी जा रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अभी हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले अभी हम लोग ये देखते हैं कि क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन की जाती है, इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। क्योंकि जो लोग पावर प्लांट में वर्क करते हैं वो तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और इसका क्या है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके घरों तक, ऑफिस तक या दफ्तर तक कैसे किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं जानते हैं, तो वो लोग भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ ताकि उनको जो ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो और भी उनका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उनका जो प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या रीज़न है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एनर्जी का जो, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, जो आपके घरों में जो बिजली है, जिससे पंखा, टीवी, एसी जो भी आपका चलता है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन जो है वो पावर प्लांट में किया जाता है। अब ये पावर प्लांट जो होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, आपका सोलर पावर प्लांट हो गया। तो ये जितने भी सारे पावर प्लांट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, जिनमें से अभी भी भारत देश में ऐसा है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है उसका 70% लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है वो थर्मल पावर प्लांट से ही किया जाता है। और जो थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है वो कोयले के मदद से किया जाता है। यानी कि थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कोल बेस पे किया जाता है। क्या होता है वहाँ पे कि कोयले को जलाया जाता है और वहाँ पे वाटर से स्टीम को बनाया जाता है, फिर उस स्टीम को टरबाइन में भेजा जाता है, जो जिससे वो टरबाइन है वो रोटेट करती है और उस रोटेशन से क्या होता है कि जनरेटर में आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप घरों में, पार्टी में या शादियों में आपने देखा होगा कि जो आप जनरेटर लगाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी इतने बड़े आपके जनरेटर होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में, हाई कैपेसिटी में आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट में कोयले के मदद से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि कोयला नहीं होगा तो आपका थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी इफेक्टेड होगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके घरों में, ऑफिस में पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की कटौती की जा रही है, जो कि अभी करंट सिचुएशन चल रहा है। तो जैसा कि अभी आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोयले की भारी अमाउंट में उसका जो किल्लत चल रही है, कमी चल रही है। काफ़ी आप देखते होंगे कि कई सारे पावर प्लांट जो है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कोयला चाहिए वो काफ़ी कम है, यानी कि 4 से 5 दिनों तक स्टॉक है। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो समझते हैं। जैसे कि देश में लगभग 135 थर्मल पावर प्लांट है और इन सभी थर्मल पावर प्लांट का बुरा हालत है। इसमें आप देखे होंगे न्यूज में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कि लगभग जितने सारे भी पावर प्लांट है उनमें जो स्टॉक है वो 4 से 5 दिनों तक है। एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है कि जो कोयले को पहले से स्टॉक करके रखा जाता है, मिनिमम 20 दिनों तक तो स्टॉक करके रखा ही जाता है, ताकि किसी भी कारणवश अगर कोयला का सप्लाई नहीं हो पाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम से कम 20 दिनों तक वो नॉर्मल उसका प्रोडक्शन कर पाए और जैसे ही सप्लाई फिर आ जाए तो वो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है वो होता रहे। लेकिन अगर किसी कारणवश कोयले का सप्लाई नहीं हो पाया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और इसी वजह से आपके घरों में या शहर में या ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कटौती की जाती है। तो अभी क्या है कि इंडिया में तो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस चल रही है, लेकिन इससे पहले भी आप न्यूज में देखे होंगे कि जो वर्ल्ड में जो कई सारे जो देश
देश है जैसे चाइना हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी क्राइसिस चल रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी कमी है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग इंडिया में समझते हैं कि इंडिया में यानी कि हमारे भारत देश में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो अभी कमी चल रही है, जैसे कि आप कई सारे स्टेट में इसका जो बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। इस स्टेट में मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी देर तक काटी जा रही है, जैसे आपका यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, एमपी हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया। ये सब जगहों में क्या है, इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। इन जगहों में काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काटी जा रही है। अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर महसूस किए होंगे या नोटिस किए होंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका अचानक क्या रीज़न है, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये मन में बात आएगी कि अभी तो सब नॉर्मल चल रहा था, अचानक ये इलेक्ट्रिसिटी की कमी कहाँ से होने लगी, अचानक ये बिजली की कटौती इतनों घंटों तक कैसे होने लगी। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो भारत देश में इसका मुख्यतः दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कोरोना ही है, यानी कि कोरोना जब तक था वो तो परेशान किया ही, लेकिन अभी कोरोना जैसे नॉर्मल हुआ है उसके बाद भी वो इनडायरेक्टली वो उसके वजह से दिक्कत आ रही है। वो कैसे, अभी उसको समझते हैं। तो देखिए 2020 में जब ये कोरोना आया था और वो जो अपने पिक टाइम पे था, तो उस समय क्या हुआ था कि जितने भी सारे ऑफिस हुए, दफ्तर हुए, आपके फैक्ट्री हुआ, प्लांट हुआ, ये सभी बंद हो गए थे। तो जैसे ही वो बंद हो गए या उनकी कैपेसिटी जो चलाने की कैपेसिटी है वो कम हो गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी कम हो गया। अब वो जहां जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहां पे क्या हुआ कि जिस फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो कोयला हो, तो वहां पे क्या हुआ, उसकी भी डिमांड घट गई। तो जहां पे अब कोयले का प्रोडक्शन किया जाता था, तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे भी उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, लो कर दिया गया या लगभग बंद कर दिया गया। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि अब 2021 में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना भी नॉर्मल है, तो इस समय क्या है कि जितने भी सारे फैक्ट्रियां हैं, ऑफिस है, दफ्तर है, प्लांट है, वो सभी स्टार्ट हो गए हैं और सभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि उसके लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड चाहिए। तो इसी समय आप देखते होंगे कि लगभग ये 2 महीना से जो अभी कोरोना नॉर्मल हुआ है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग इन 2 महीनों में लगभग 17% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो नॉर्मल वे में ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया है, लेकिन जो सप्लाई जो होना चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए था कोयले का या ऑयल का, वो उस अनुसार से नहीं हो पाया है। यानी कि डिमांड बढ़ गया और सप्लाई जो है वो कम है। और जब कभी अगर डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है, तो किसी चीज़ की क्राइसिस होती है और वहाँ पे महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पे जो क्राइसिस हो रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस, यानी कि बिजली की क्राइसिस। और अगर बिजली की क्राइसिस होगी तो अभी हम लोग देखेंगे कि महंगाई भी बढ़ेगी कैसे, अभी उसको भी आगे समझेंगे। तो अभी देखिए 2 महीना में जितनी भी अभी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ, अभी जो कोरोना थोड़ा नॉर्मल हुआ तो सभी जो ऑफिस खुले, तो उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगभग 17% तक बढ़ गई। और चूंकि अभी कोयले का प्रोडक्शन उस अनुसार से नहीं हो पा रहा, तो लगभग कोयले का जो ग्लोबल मार्केट में जो प्राइस है वो 40% तक बढ़ गया, जिससे इसका इंपोर्ट करने का भी खर्चा भी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसका कम से कम इंपोर्ट किया जा रहा है। तो हर हालत में देखा जाए तो अभी जो है सप्लाई कम है और जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा है। तो अब अगर इस इलेक्ट्रिसिटी की कमी का अगर सेकेंड रीजन के बारे में बात करें तो वो है वेदर सिचुएशन। तो वेदर सिचुएशन में अभी आप देखे होंगे कि बरसात के दिनों में या मानसून के दिनों में कई जगहों पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पे बाढ़ तक आ गई। तो जिन इलाकों में जो कोल माइंस एरिया है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हुआ। उसको कोल का प्रोडक्शन करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिस अनुसार उसको प्रोडक्शन करना चाहिए था, जिस अनुसार से उसको सप्लाई देना चाहिए था, वो नहीं दे पाया हैवी बारिश की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो सप्लाई है वो कम हो गया। और जैसा कि कोरोना के जो बाद सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी और खराब वेदर की वजह से आपका जो कोल का प्रोडक्शन है वो कम हो गया। तो ले दे के जो समस्या आई वो है इलेक्ट्रिसिटी की कमी। तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि कई सारे देश जैसे चाइना, यूरोप और साउथ अमेरिका में भी इसकी कमी देखी जा रही है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं कि इनका क्या रीजन है। भारत देश में तो अभी हम लोग समझ लिए। तो देखिए चाइना में क्या है कि यहाँ पे भी आप 15-20 दिन पहले आप देखे होंगे कि इसमें काफ़ी ये चर्चे में था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो कमी हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो चाइना है, इसकी जो गवर्नमेंट है वो क्या है कि कार्बन इमिशन को जो है वो कम करना चाहता है। वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी
को ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहता है, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ रहे, क्लीन रहे। क्योंकि कार्बन इमिशन में क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है, इसने अपने कार्बन इमिशन को ये कम करना चाहता है। तो इसके लिए जो इसका गवर्नमेंट है उसने एक टारगेट बनाया होगा, तो जो वो टारगेट बनाया है उसको वो जल्द से जल्द अचीव करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने थर्मल पावर प्लांट जितने भी सारे हैं उसमें क्या है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया, जिसके वजह से थर्मल पावर प्लांट से जो भी एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती थी वो उत्पन्न नहीं हो पाई, और उसके वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस देखी गई। अब जो नेक्स्ट है वो है यूरोप। तो यूरोप ऐसा देश है, वहां पे कोयले के द्वारा जो है वो एनर्जी उत्पन्न नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंड पावर और जो हाइड्रो पावर होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि हाइड्रो का मतलब हो गया कि जल के द्वारा, और विंड का मतलब हो गया कि हवा के द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये जो अभी क्या है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट ऐसा इफेक्ट पड़ा है कि जो विंड का जो फ्लो है, जो समुद्री हवा है वो उसको नहीं मिल पा रही है, और जो नदियाँ हैं उसमें जो सूखा पड़ने लगी है, जिसके वजह से जो डैम है उनमें पानी उतना स्टोर नहीं हो पाया है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर पाए। तो जिसकी वजह से क्या है कि यूरोप में भी इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस देखी गई है। अब जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस हो रही है, और इसका भी रीजन क्लाइमेट की जो इफेक्ट है उसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है कि जो डैम होते हैं, जो रिजर्वर रहता है उसी के द्वारा जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सूखा पड़ने लगा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि डैम में अगर पानी होगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसकी वजह से आपका साउथ अमेरिका में भी इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस देखी गई। तो ये रीजन हो गया चाइना, यूरोप और साउथ अमेरिका का, कि इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी देखी जा रही है। और इंडिया में तो अभी हम लोग समझ ही लिए कि क्या रीजन है, जिसकी वजह से कई सारे जो स्टेट है वो बुरी तरह से इफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे पहले जो है वो यूपी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी की कटौती ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो कोयले की कमी से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो क्या परेशानी यहीं तक है कि आपके घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं पहुंच पा रही है, और उसके द्वारा जो भी आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आपकी समस्या वहीं तक है? तो बस आपकी समस्या आप समझिए कि वहीं तक नहीं है, इसकी कुछ बुरे इफेक्ट और भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि और भी इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर कोयले का प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं किया गया, पहले जैसे नहीं रहा। तो देखिए, अगर कोयले का प्रोडक्शन पहले जैसा नहीं होगा तो क्या होगा कि सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस चल रही है, मतलब बिजली की कमी चल रही है, वो और भी बढ़ जाएगा। अगर 6 घंटा काटा जा रहा तो हो सकता है कि आपके शहर में या जहां भी क्राइसिस है वहां पे हो सकता है 10 घंटा 12 घंटा काटा जाए, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, तो ये हो गया पहली बात कि इलेक्ट्रिसिटी का जो क्राइसिस है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब जो है, अब चूंकि कोयले की कमी हो रही है तो अब दूसरे फ्यूल की तरफ ध्यान दिया जाएगा, जो भी ऑयल के द्वारा जो पावर जनरेट किया जाता है, जैसे डीजल हो गया, तो उन सभी का भी प्राइस बढ़ेगा। और वो सभी क्या होता है, वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो पेट्रोलियम से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके वजह से जितने सारे जो फ्यूल हैं जो पेट्रोलियम से प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका भी रेट बढ़ेगा। जैसा कि आप देखते होंगे कि आपके शहर में पेट्रोल जो था वो पहले लगभग 100 रुपया प्रति लीटर था, लेकिन अभी आप कुछ दिनों में देखे होंगे कि पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया, लगभग अभी जो है वो 106 रुपया प्रति लीटर है। तो इसका भी रीजन यही है। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट पड़ेगा वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई भी बढ़ेगी। तो देखिए, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हो, चाहे वो खाने की वस्तु हो या कोई नॉर्मल सामान हो, तो उसकी भी महंगाई बढ़ेगी। अब अगर बिजली का प्रोडक्शन कम हुआ तो यानी इसका मतलब ये होगा कि जो फैक्ट्रियों तक जो बिजली पहुंच रही है वो कम पहुंचेगी, और अगर बिजली कम पहुंची तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है वो कम किया जाएगा, और कई सारे फैक्ट्री ऐसे होंगे कि बंद भी हो सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी वर्कर्स है उनकी नौकरी का खतरा हो सकता है या नौकरी जा भी सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगर लोगों की अगर नौकरियां जाएगी तो क्या होगा कि उनकी खरीदारी करने की क्षमता जो है वो लो हो जाएगी, वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे, जिसका बुरा इफेक्ट एकदम डायरेक्ट पड़ेगा हमारे देश के जीडीपी पे। यानी कि हमारा जो देश का जीडीपी है वो घट जाएगा, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डाउन हो जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी चीज़ है, और इस पर जो भी सिस्टम है वो ध्यान दे भी रही है और देना भी चाहिए।
तो अभी जो भी अभी प्रॉब्लम हो रही है ये कुछ दिनों की बात है, जैसा कि आप न्यूज़ चैनल में देखते होंगे कि कुछ दिनों बाद ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद। तो देखिए अभी हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये जो समस्या हुआ है इसका कोई सोल्यूशन है। तो देखिए ये समस्या मान लीजिए कि अभी प्रॉब्लम हुआ है और बाद में होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, हो सकता है फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप कई सारे आप पड़ोसियों में या घरों में या आपका जो मार्केट होता है कई सारे ऐसे दुकान देखे होंगे कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है वो सोलर पैनल के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो सोलर पावर प्लांट में जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसी का जो आपका टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ही आपके घरों में या ऑफिस में भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसका प्रोडक्शन करते हैं सोलर पैनल की मदद से। और ये बहुत ही आसान होता है, इसको इंस्टॉल करने में गवर्नमेंट भी आपकी मदद करती है। और ये आसान उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके घरों में जो छत में जो जगह है वहाँ पे धूप बहुत अच्छे से पड़ती है, क्योंकि जो ये सोलर पावर प्लांट होते हैं वो जो सूर्य का जो धूप होता है उसी के द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत लोगों में तो ऐसा हुआ है कि जो ये पैनल लगाए हैं जो सोलर जो पैनल कहलाता है वो लगाने में जो भी खर्चा हुआ है कुछ साल बाद वो खर्चा भी निकल गया और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जो उन्हें मिल रही है वो फ्री में मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है अगर वो किसी कारणवश अगर बंद भी हो जाए किसी क्राइसिस की वजह से तो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी जो आपने घर के छतों में सोलर पैनल जो लगवाया है। तो ये इसे आप लगवा सकते हैं। और नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि मेरे तरफ से ये गुजारिश है सभी लोगों को कि जो लोग भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं या वाटर का अपने घरों में यूज करते हैं तो उनका यूज उतना ही करें जितना उनको ज़रूरत है। बेवजह किसी चीज़ का यूज करना ये हमारे प्राकृतिक संसाधन का वेस्ट है और इसका कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो बिजली पे कर रहा हूँ, अगर 500 मेरी बिजली बिल आ रही है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 600 आएगा, 700 आएगा या 1000 रुपया आएगा। वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का अनवांटेड तरीके से भी यूज करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं भी है तो टीवी पंखा ऐसी चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती है और इसका बुरा इफेक्ट जो है वो आप पे तो पड़ता ही है, साथ में नॉर्मल लोगों पे भी पड़ता है जिनका बजट नहीं होता है। क्या होता है कि अगर आप इस तरह से अगर चलाएंगे, अगर देश के सभी लोग अगर इस तरह से चलाने लगे तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा और अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई घटेगा तो क्या होगा कि क्राइसिस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है वो बढ़ेगी। तो जिसके वजह से इसका बुरा इफेक्ट आप पे भी तो पड़ेगा ही, साथ में उन लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा जो लोग के पास बजट नहीं होते, जो लोग गरीब होते हैं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी नसीब भी नहीं होती है। तो आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, जिनके घर में 24 आवर पानी मिल रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है या खाने पीने की कोई भी चीज़ें होती है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है और इसका यूज हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। अनवांटेड तरीके से इनका वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझते होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नॉर्मल लोग हैं उससे भी जो ये प्रॉब्लम चल रहा है अभी इससे वो समझ पाए, उनका जो ये प्रॉब्लम है वो इसके पीछे क्या रीज़न है उनका वो क्लियर हो पाए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।